राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ओम अग्निमिले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नघातमम्। ओम अग्निमिले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नघातमम्। ओम अग्निमिले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नघातमम्। हम लोग विद्वानों के सत्कार, संग, महिमा और कर्म के देने तथा ग्रहण करने वाले, उत्पत्ति के समय से पहले परमाणु आदि सृष्टि के धारण करने और बारंबार उत्पत्ति के समय में स्थूल सृष्टि के रचने वाले तथा ऋतु ऋतु में उपासना करने योग्य और निश्चय करके मनोहर पृथ्वी व सुवर्ण आदि रत्नों को धारण करने व देने तथा सब पदार्थों के प्रकाश करने वाले परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं तथा उपकार के लिए हम लोग विद्या आदि दान और शिल्प क्रियाओं से उत्पन्न करने योग्य पदार्थों के देने हारे तथा उन पदार्थों के उत्पन्न करने के समय से पूर्व भी छेदन, धारण और आकर्षण आदि गुणों को धारण करने वाले शिल्प विद्या साधनों के हेतु अच्छे अच्छे सुवर्ण आदि रत्नों के धारण कराने तथा युद्ध आदि को में कलायुक्त शस्त्रों से विजय कराने हारे भौतिक अग्नि की हम बारंबार इच्छा करते हैं। यहाँ अग्नि शब्द के दो अर्थ करने में प्रमाण ये है कि इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है कि एक सद ब्रह्म के इंद्र आदि अनेक नाम है तथा इस यजुर्वेद के मंत्र से भी अग्नि आदि नाम करके सच्चिदानंद आदि लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। शतपथ ब्राह्मणों के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दो अर्थों का वाची है। इस प्रमाण से अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रमाण से सत्याचरण के नियमों का जो यथावत पालन करना है सो ही व्रत कहलाता है और इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। निरुक्तकार यास्क मुनि जी ने ईश्वर और भौतिक पक्षों को अग्नि शब्द की भिन्न भिन्न व्याख्या करके सिद्ध किया है, सो संस्कृत में यथावत देख लेना चाहिए, परंतु सुगमता के लिए कुछ संक्षेप से यहाँ भी कहते हैं। यास्क मुनि जी ने स्थोलाष्ठीवी ऋषि के मत से अग्नि शब्द का अर्गनी सबसे उत्तम अर्थ किया है, अर्थात जिसका सब यज्ञों में पहले प्रतिपादन होता है वह सबसे उत्तम ही है। इस कारण अग्नि शब्द से ईश्वर तथा दाह गुण वाला भौतिक अग्नि इन दो ही अर्थों का ग्रहण होता है। मनु जी के इन दो श्लोकों में भी परमेश्वर के अग्नि आदि नाम प्रसिद्ध है। इस ऋग्वेद के प्रमाण से भी इस अनंत विद्या वाले और चेतन स्वरूप आदि गुणों से युक्त परमेश्वर का ग्रहण होता है। अब भौतिक अर्थ के ग्रहण करने में प्रमाण दिखलाते हैं। शतपथ ब्राह्मणों के प्रमाणों से अग्नि शब्द करके भौतिक अग्नि का ग्रहण होता है। यह अग्नि बैल के समान सब देश देशांतरों में पहुँचाने वाला होने के कारण वृष और अश्व भी कहता है, क्योंकि वह कलाओं के द्वारा अश्व अर्थात शीघ्र चलाने वाला होकर शिल्प विद्या के जानने वाले विद्वान लोगों के विमान आदि यानों को वेग से वाहनों के समान दूर दूर देशों में पहुंचाता है। इस प्रमाण से ही भौतिक अग्नि का ग्रहण है, क्योंकि वह उक्त शीघ्रता आदि हेतुओं से हव्य वाट और तुरनी कहता है, जबकि इस भौतिक अग्नि को शिल्प विद्या वाले विद्वान लोग यंत्र कलाओं से सवारियों में प्रदीप्त करके युक्त करते हैं। तब देववाहना उन सवारियों में बैठे हुए विद्वान
लोगों को देशांतर में बैलों व घोड़ों के समान शीघ्र पहुंचाने वाला होता है। हे मनुष्यों, तुम लोग वेग आदि गुण वाली अश्वरूप अग्नि के गुणों को खोजो। इस प्रमाण से ही भौतिक अग्नि का ग्रहण है। इस मंत्र में श्लेष अलंकार से दो अर्थों का ग्रहण होता है। पिता के समान कृपा कारक परमेश्वर सब जीवों के हित और सब विद्याओं को प्राप्ति के लिए कल्प कल्प के आदि में वेद का उपदेश करता है। जैसे पिता व अध्यापक अपने शिष्य व पुत्र को शिक्षा करता है कि तू ऐसा कर व ऐसा वचन कह, सत्य वचन बोल इत्यादि शिक्षा को सुनकर बालक व शिष्य भी कहता है कि सत्य बोलूँगा, पिता और आचार्य की सेवा करूँगा, झूठ न कहूँगा। इस प्रकार जैसे परस्पर शिक्षक लोग शिष्य व लड़कों को उपदेश करते, वैसे ही अग्नि मिले इत्यादि वेद मंत्रों में भी जानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने वेद सब जीवों के उत्तम सुख के लिए प्रकट किया। इसी अग्नि मिले वेद के उपदेश का परोपकार फल होने से इस मंत्र में ईडे यह उत्तम पुरुष का प्रयोग भी है। अग्नि मिले परमार्थ और व्यवहार विद्या की सिद्धि के लिए अग्नि शब्द करके परमेश्वर और भौतिक ये दोनों अर्थ लिए जाते हैं। जो पहले समय में आर्य लोगों ने अश्वविद्या के नाम से शीघ्र गमन का हेतु शिल्प विद्या उत्पन्न की थी, वह अग्नि विद्या की उन्नति थी। आप या प्रकाशमान, सबका प्रकाश और अनंत ज्ञानवान आदि हेतुओं से अग्नि शब्द करके परमेश्वर तथा रूपदाह प्रकाश, वेग छेदन आदि गुण और शिल्प विद्या के मुख्य साधक आदि हेतुओं से प्रथम मंत्र में भौतिक अर्थ का ग्रहण किया है। राधे कृष्ण राधे।